Hello students, today the poem is The Tale of Custard the Dragon। यानी कि एक ये कहानी है किसकी? एक ड्रैगन की जिसका नाम है कस्टर्ड। ओके, और यह एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है कि जब कोई पोयम हो और उसके अंदर एक स्टोरी हो उसे हम कहते हैं बैलेड। ओके, जिसको लिखा है ऑगडेन नैश ने। ओके, ऑगडेन नैश ने लिखा है इसको। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैच ड्रैगन। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जो छोटे से हमें दिख रहे हैं लेकिन वो थोड़े से डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं, वो हैं आपके रियलियो एंड ट्रूलियो। दरअसल ये कोई ख़ास वर्ड नहीं है लेकिन इनका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। जो रियलियो है उसका वर्ड है रियली। ओके, और जो आपका ट्रूलियो है उसका वर्ड का जो मीनिंग है वो है ट्रूली, TRULY। ओके, इनको सिर्फ एक इफ़ेक्ट के लिए पोएम में डाला गया है। ओके, चलिए मीनिंग बताते हैं इसका आपको। जो बिलिंडा है, बिलिंडा एक बच्ची है, ठीक है। वो एक छोटे से घर में एक छोटे ब्लैक जो बिल्ली का बच्चा होता है, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा, उसके साथ रहती है। और साथ में उसके कौन रहता है? एक छोटा ग्रे माउस और एक छोटा और पीला एक डॉग। और उसके पास एक छोटी लाल गाड़ी है जिसमें एक अच्छा सा और सच्चा सा एक छोटा सा प्यारा सा एक ड्रैगन भी उसके साथ रहता है। क्लियर? इट मीन्स जो हमारी पोएम है वो स्टार्टिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको पहले इंट्रोड्यूस करती है। क्लियर है? अब अगले स्टेंजा की ओर बढ़ेंगे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो जो वर्ड है कॉवर्ड, इसका मीनिंग होता है वन हु फियर्स अ लॉट, यानी कि जो बहादुर नहीं होता, जो ब्रेव नहीं होता, उसे हम कहते हैं कॉवर्ड। ओके, बिलिंडा ने अपने सभी इन पेट्स का नाम रखा हुआ है। जैसे हम लोग अपने घर में किसी को पालते हैं तो हम भी उनका नाम रख लेते हैं, वैसे ही बिलिंडा ने अपने सभी इन कैरेक्टर्स का या इन सभी पेट्स का नाम रखा हुआ है। जैसे उसने अपने छोटे जो बिल्ली का बच्चा है उसका नाम रखा है इंक, और जो छोटा चूहा है उसका नाम रखा है उसने ब्लिंक, और जो उसका छोटा कुत्ता था जो एक बिल्कुल मस्टर्ड की तरह दिखाई देता था, यानी कि सरसों की तरह सुनहरा सुनहरा, तो उसका नाम उसने कहा मस्टर्ड। लेकिन यहाँ पर जो ड्रैगन है उसको उसने कॉवर्ड बताया है या कॉवर्ड दिखाया है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वो उसको कस्टर्ड बुलाती है। क्लियर है? अब जो अगला स्टेंजा है वो क्या है? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। इस स्टेंजा में कस्टर्ड यानी कि जो ड्रैगन है उसका एक फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है। वो कैसा है? तो यहाँ वर्ड्स हैं कुछ स्पाइक्स। स्पाइक्स का मीनिंग होता है पॉइंटेड, पॉइंटेड या फिर शार्प। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्केल्स। स्केल्स का मतलब होता है थिन लेयर, thin layers, thin layers that covers the body।
देखा होगा, जब भी हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो उसकी कोई ना कोई बॉडी जो होती है उसकी पूरी बालों से भरी, जैसे कुत्ते की बॉडी हम बात करें, किसी की बॉडी बात करें, तो ऐसे ही जो हम बात कर रहे हैं ड्रैगन की, ठीक है, उस पर कुछ कैसी लेयर है, थॉर्नी लेयर है, ठीक है, कांटे कांटे से, ओके, नुकीले। नेक्स्ट है आपका बर्ड। अंडरनीथ का मतलब जानते ही हैं, बिलो। और टोस का मीनिंग होता है फिंगर ऑफ लेग्स, यानी पैर की उंगलियां, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस स्टेंजा का मीनिंग क्या है। तो जो कस्टर्ड है, ठीक है, जो कस्टर्ड है, जिसका जो जो ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड, हैड बिग शार्प टीथ, उसके जो टीथ हैं बहुत ही शार्प हैं, पॉइंटेड हैं, ओके। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, इसका मतलब कि, और उसके ऊपर क्या है, पॉइंटेड कांटे हैं, ठीक है, और नीचे की ओर कड़ी चमड़ी की परत है। क्या है, कड़ी चमड़ी की परत, ओके। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो मुंह है वो कैसा है, आग जैसा, जहाँ पर आग लगी होती है, जैसे कोई भी भट्टी, ऐसा। और जो नोज़ है उसकी एक चिमनी की तरह है। और जो टोज़ हैं, इट मीन्स जो पैर की उंगलियां हैं, वो कैसी हैं, डैगर्स। डैगर्स का मीनिंग होता है स्मॉल स्वॉर्ड, छोटी छोटी तलवारों की तरह। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज, बिलिंदा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स and ink and blink chased loins down the stairs. Mustard was a brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. In this stanza, all the members of the house except Custard are very brave. इसका मतलब सभी मेंबर्स के बारे में जो बताया गया है कि वो सभी मेंबर्स जो हैं बहादुर हैं, लेकिन कस्टर्ड बहादुर नहीं है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिलिंडा की। बिलिंडा एक बहादुर है, वो कैसी बहादुर है, जैसे एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन की गई है उसकी ब्रेवरी की, वो मैनी बेयर्स अगर कंबाइन टुगेदर कर दी जाएँ तो उसके बराबर, ओके। और इसके बाद है इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक की जो बहादुरी की जो बात की गई है, इंक और बिलिंग की जो बात कर रहे हैं हम, वो इतने इतने बहादुर बताए गए हैं कि अगर कोई लॉयन जैसा स्ट्रांग हो तो उसको पकड़ने के लिए वो उसका पीछा तक कर सकते हैं। और मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड जो एक डॉग है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी तुलना, जैसे कोई टाइगर एंग्री होता है, गुस्से में होता है, वैसा ही बहादुर है। बट जो कस्टर्ड है वो कंप्लीटली अपोजिट है अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के हिसाब से, और वो हमेशा जो है एक सेफ केज को देखता है, यानी सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज, बिलिंदा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio cowardly dragon. इस स्टेंजा में एक वर्ड है हिम। हिम का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब हिम का जो मीनिंग है या हिम जो आया है वो आया है ड्रैगन के लिए, ओके। और एक वर्ड है यहाँ पे अनमर्सीफुल, इसका मतलब होता है क्रूअल या फिर विदाउट शोइंग एनी पिटी, ओके। बाकी सिंपल वर्ड्स हैं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। बी केयरफुल वाइल लिसनिंग। तो जो बिलिंदा है वो उसे गुदगुदाती है। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, मतलब विदाउट शोइंग एनी पिटी वो उसको गुदगुदाती रहती है। और इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड हैं वो उसे मैनरलेसली परसीबल बुलाते हैं। परसीबल एक नाम है, ठीक है, जैसे किसी का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं चढ़ाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने उन्हें जो है परसीबल नाम दिया है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, यानी कि वो गाड़ी में
बैठे हुए हैं सभी रेड वैगन, जो उनके पास गाड़ी है रेड वैगन बताया था, छोटी गाड़ी लाल रंग की, उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और वो रियलियो मीन्स असली, ट्रियोले मीन्स सच्चा, कॉवर्डली मीन्स जो बुजदिल है, जो बेचारा कायर है, उसको वो चिढ़ा रहे हैं या उस पर हंस रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. तो जो बिलिंडा है वो इतना हंसती है, और तब तक हंसती है जब तक घर ना हिल जाए। मतलब इतना ज़ोर से उसका जो लाफ्टर है इतना ज़ोर से है कि पूरा जब तक घर ना हिले तो वो हंसती रहती है। एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो है उस पर हंसता है, ब्लिंक भी उस पर हंसता है, ब्लिंक जो चूहा है वो भी उस पर हंसता है। और वीक जो है वो गिगलिंग साउंड होती है माउस की, वो भी उस पर लाफ करता है। और जो इंक और जो मस्टर्ड हैं, ठीक है, वो उससे एक रूडली मैनर में उससे उसकी एज पूछते हैं जब वो एक सेफ केज के लिए रोता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow cried Ink, and cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window. ओके, तो यहाँ पर जो वर्ड है नेस्टी, नेस्टी का मीनिंग होता है फिल्दी। फिल्दी, अगर ये वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसके लिए एक वर्ड देता हूँ आपको, अनप्लीजेंट। ओके, और दूसरा वर्ड है आपका पायरेट। पायरेट का मीनिंग होता है सी रॉबर। ठीक है, सी रॉबर या सिंपली डकैत। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे बिंडा। बिंडा एक्चुअली इसने राइमिंग को बनाने के लिए ऐसा बोला है। बिंडा का मीनिंग यहाँ पे विंडो से है, विंडो। ओके, नाउ लेट स्टार्ट द पोएम। सो वाइल ऑल ऑफ देम वर बिजी मेकिंग फन ऑफ द ड्रैगन, यानी कि जब सभी उस ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे या उसके मजाक उड़ाने बिजी थे, तभी उन्हें एक अनप्लीजेंट साउंड हाउस में सुनाई दी। और जो मस्टर्ड था यानी कि जो डॉग था, उसने चारों तरफ देखा और भौंकने लगा उस साउंड के लिए। और जो इंक थी वो म्याऊं चिल्लाई, यानी इंक की तो एक किटिन थी तो वो म्याऊं म्याऊं चिल्लाई। और जो बिलिंडा थी वो ऊहू करके चुप हो गई। वैन दे सॉ दैट देयर वॉज अ पायरेट, जब उन्होंने देखा कि एक वहाँ पर पायरेट खिड़की के थ्रू उनके घर में लूटने के लिए चढ़ रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was butch. It was clear that the pirate meant no good. अभी हम बात कर रहे थे कि जो पायरेट है वो उनके घर में थ्रू आ विंडो वो चढ़ रहा है, तो हम उस पायरेट के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो जो पायरेट है यानी जो समुद्री लुटेरा है, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है और राइट हैंड में भी पिस्टल है। और उसने अपने दांतों में एक शाइनिंग यानी ब्राइट एक जो है स्वॉर्ड पकड़ रखी थी। और उसकी जो बियर्ड है यानी दाढ़ी है वो काली है, और उसकी जो एक लेग है वो लकड़ी की है। और इन सभी बातों से पता चलता है कि जो पायरेट है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो इस बात से ये बात तो तय हो गई, या ये बात साफ़ हो गई कि जो वो पायरेट आया है और उसका जो अपीयरेंस है, ये बात साफ पता चल रही है कि वो उनको हार्म करने आया है, और बिलिंडा को और उसके पैट्स को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज बिलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse Blink strategically mouse hold.
यहाँ जो वर्ड है आपका पेल्ड, इसका मीनिंग होता है बिकेम पेल ड्यू टू फियर, यानी कि डर की वजह से पीला पड़ जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है टेरिफाइड, दैट मीन्स हॉरिफाइड। येल्प का मीनिंग होता है क्राई, और स्ट्रैटेजिकली का मतलब होता है किसी भी स्कीम से या किसी भी योजना से या प्लानिंग से। ओके, और माउस होल्ड आप जानते हैं, इसका मीनिंग होता है जो माउस का घर होता है वो कहाँ रहता है, वो होल में। ओके, चलिए बात करते हैं अब इसकी, कि जो बिलिंडा है वो यह सब देख करके वो डर जाती है और चिल्लाती है हेल्प हेल्प। और जो मस्टर्ड है वो भी टेरिफाई होकर चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। और जो इंक है, जो एक किटन है, ठीक है, वो भी नीचे की तरफ चली जाती है, घर के नीचे की तरफ चली जाती है। और जो छोटा माउस है जिसका नाम ब्लिंक बताया गया, वो प्लानिंग करके अपने होल में चला जाता है। इट मीन्स वहाँ पर सिर्फ अब बिलिंडा रह जाती है, और जो इतने बहादुर, स्टार्टिंग में हमने पोइम में बात करी है कि वो हमें बता रहे थे कि हम कितने बहादुर हैं, ठीक है, वो सब धरी की धरे रह जाती है, यानी कि वो सब बेकार हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा। बट अप jumped custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a bomb. तो जब वहाँ से पायरेट को देख कर के सब भाग जाते हैं, तो जो कॉबर ड्रैगन है वो वहाँ पर बचाने के लिए आता है और पायरेट से बहादुरी से लड़ता है। ओके, और वह उस पायरेट पर कूद जाता है और बहुत ही तेज साउंड करते हुए थ्रू हिज नोज लाइक एन इंजन, मतलब अपनी नाक से एक इंजन की तरह एक वो शोर करता है, और मतलब वो एक अपना यहाँ पर एंगर को शो करता है, इंडिकेट करता है। ही स्टार्टेड टू मूव हिज टेल एंड इट मेड क्लैटरिंग साउंड्स लाइक एन आयरन रॉड स्ट्राइकिंग द बॉल्स। और वह अपने टेल को स्टार्ट करता है, यानी कि टेल को हिलाता है, और इस तरह हिलाता है जैसे कोई आयरन की रॉड किसी बॉल पर, बॉल मीन्स दीवार पर रगड़ रही हो। और वह उस पायरेट की तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे कोई चिड़िया किसी कीड़े को पकड़ती है। Now the next stanza is: The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every whit. यहाँ पे जो वर्ड है गैप्ड, गैप्ड का मीनिंग है दूरी बना लेना। गैप्ड मीन्स दूरी, यानी गैप, गैप से बना है ये वर्ड, गैप्ड हो गया। क्लियर? तो जो पायरेट है वो बिलिंडा की ड्रैगन से दूरी बना लेता है, और गल्ब्ड, गल्ब्ड मीन्स ड्रैंक, गल्ब्ड मीन्स ड्रैंक। ओके, और वह जो है क्या करता है अपनी पॉकेट से, और जो वर्ड है ग्रॉग, ग्रॉग का मीनिंग है वाइन, वो अपनी पॉकेट से क्या निकालता है, वाइन बॉटल निकालता है और उसे पी लेता है। ओके, और उसके बाद क्या करता है, ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, और वह 2 गोलियां चलाता है लेकिन वे दोनों ही ड्रैगन को नहीं लगती हैं। और उसके बाद एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उन दोनों को ही निगल जाता है, यानी कि जो गोलियां के जो टुकड़े होते हैं या गोलियां जो होती हैं उनको ही निगल जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज: बिलिंडा embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. It means जब कस्टर्ड उस पायरेट को मारकर खा जाता है, ठीक है, यानी उसका जब उसको वो जब मार देता है तो उसके बाद जो बिलिंडा है उसे गले लगा लेती है, और जो मस्टर्ड है उसे चाटने लगता है, और कोई भी उस पायरेट के लिए दुख प्रकट नहीं करता।
और इंक और जो बिलिंग हैं वो दोनों खुशी की वजह से उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। Now the next stanza is, but presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब इस बात पर जो छोटा कुत्ता यानी कि जो मस्टर्ड है, ठीक है, वो कहता है कि मैं इससे दुगना बहादुर होता इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। दैट मीन्स अगर मैं नर्वस ना होता तो मैं इससे भी दुगना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इसके ऊपर इंक बोलता है और उसके ऊपर ब्लिंक बोलता है, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। और वो कहते हैं कि और हम भी 3 गुना बहादुर होते, यानी थ्राइस, 3 times मीन्स थ्राइस, 3 गुना बहादुर होते। और इस बात पर कस्टर्ड कहता है कि मैं आपसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। और इस पोएम के अंत में जो बेलिंडा है वो आज भी और अभी भी, मतलब वो अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है और अपने किसके साथ, ब्लैक किटन के साथ, छोटे माउस के साथ, और छोटा पीला जो उसका कुत्ता उसके साथ, अपनी लाल गाड़ी के साथ, और असली और सच्चे पालतू ड्रैगन के साथ। और वह आज भी उतनी ही बहादुर है जो हम बात कर चुके हैं बैरल फुल ऑफ बेयर्स। और इंक और ब्लिंक जो है इतने बहादुर हैं कि जैसे कि वो अगर शेर जैसा कोई बहादुर हो तो वो उसका पीछा कर सके। मस्टर्ड भी इतना बहादुर है जैसे कि कोई गुस्सैल चीता हो, और जो कस्टर्ड है वो अभी भी सेफ केज के लिए रोता है। तो बस इस पोएम का जो एक खास मीनिंग है वो है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब हमें किसी की पर्सनैलिटी को देख करके हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये कैसा होगा। क्लियर है? और आज की पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।